नमस्कार, राम राम। बीएनए नेटवर्क के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं कुलभूषण। अगर आप अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा कंटेंट, मेरा विश्लेषण आपको पसंद आता है तो भरपूर लाइक भी कीजिए। कट्टर ईमानदार, ये कट्टर ईमानदारी कहाँ से आई? वो जो शर्म है वो भी इनको देखकर शर्माई, यानी कट्टर ईमानदार व्यक्ति को शर्म भी आती नहीं है। इतने बड़े बड़े घोटाले हर विभाग में कर डाले। अभी फिलहाल जेल में बंद है, छटपटा रहा है। जेल से बाहर आने के लिए पूरी ताकत लगा दी है, इकोसिस्टम भी काम कर रहा है। 150 वकीलों की चिट्ठी भी सीजीआई को पहुंच गई है। तो ये व्यक्ति किस तरह से कार्य करता है इसका अंदाजा लगाना नामुमकिन है। वो चाहे सीबीआई हो, ईडी हो, इसके दिमाग को नहीं पढ़ पाएंगे। दिल्ली जल बोर्ड का घोटाला, तीसरी लेयर का घोटाला है ये। इससे पहले एक ईडी और केस दर्ज कर चुकी है दिल्ली जल बोर्ड में। वो भी लगभग 20,000 करोड़ रुपए का घोटाला है। और ये घोटाला जो अब सामने खुलकर आया है, ये 2,000 करोड़ के लगभग का घोटाला है। तो जो इसमें एसीबी ने एफआईआर दर्ज की थी, उसके आधार पर ईडी ने छापेमारी की। डिजिटल एविडेंस और थोड़ी नकदी और लगभग 4 जगह जब ये कार्रवाई हुई तो पत्राचार के माध्यम से जो सरकार के और इन कंपनियों के बीच में व्यवहार हुआ था, वो कागज भी जब्त कर लिए गए हैं। और बहुत अहम जानकारियां अब इस घोटाले में निकलकर आने वाली हैं। ये तो तय है कि घोटाला बड़े स्तर पर हुआ है। सीरियल वाइज इस घोटाले की 2 कड़ी हैं और वो कैसे किया गया। 1546 करोड़ रुपए में टेंडर दिया जाता है। वो टेंडर पानी की सफाई के लिए, यानी ट्रीटमेंट प्लांट के लिए और रख रखाव के लिए 2022 अगस्त में दिया जाता है। उसके बाद कंपनियों से और सरकार के बीच में एक समझौता और होता है जिसमें ये रकम 400 करोड़ रुपए बढ़ा दी जाती है। अब 1546 प्लस 400 करोड़ एक्स्ट्रा, ये जो 400 करोड़ रुपया एक्स्ट्रा बढ़ाया जाता है, ये सीधे सीधे रिश्वत के रूप में बंट जाता है अधिकारियों और नेताओं के बीच में। और जिन 3 कंपनियों को टेंडर दिए गए, 10 ट्रीटमेंट प्लांट के लिए दिए गए, 3 कंपनियों ने अलग अलग ट्रीटमेंट प्लांट के लिए बोली लगाई। टेंडर प्रक्रिया में जैसे होता है, बिड लगाते हैं। तो तीनों ने आपसी सहमति ऐसी रखी कि कहीं पर किसी की बिड कम है, कहीं पर किसी की कम है। तो तीनों ने ये समझौता कर लिया कहां पर बढ़ाकर रखनी है और कहां पर कम करके रखनी है। इसमें मुख्य भूमिका निभाता है विजय नायर। और ये पहले से, दिल्ली शराब घोटाले से पहले से इनकी प्रक्रिया शुरू हो जाती है। और ये भी दक्षिण की लॉबी है जिसे टेंडर दिए गए। तो तीनों कंपनियों को 10 ट्रीटमेंट प्लांट का कार्य करने का अवसर मिलता है टेंडर के द्वारा। उसमें कमीशन भी तय हो जाती है 25 से 30%। और इन्हें कार्य करने से पहले ही आंशिक भुगतान भी कर दिया जाता है। और ये ट्रीटमेंट प्लांट चालू नहीं है। ये समझिए दोस्तों, अगर ये ट्रीटमेंट प्लांट चालू होते तो अब से 1 महीने पहले जो दिल्ली में समस्या बनी हुई थी पानी की, पानी नहीं आ रहा था, सप्लाई नहीं हो पा रही थी, उसकी मुख्य वजह थी कि ट्रीटमेंट प्लांट सुचारू रूप से कार्य ही नहीं कर रहे हैं। तो जब ईडी ने इनकी कंपनियों की
पिछली महत्ता को खंगाला भाई, ये कंपनी किस प्रकार कार्य करती है, तो पता चला कि इन तीनों कंपनियों को तो ट्रीटमेंट प्लांट का कोई अनुभव ही नहीं है। तो इन्होंने जो प्रमाण पत्र लगाए थे कि इन्हें अनुभव है, वो विदेशी कंपनी का लगाया, ताइवान की कंपनी का लगाया, और उसे ऐसे फ्रेम कर दिया गया कि जैसे ये तीनों ताइवान में काम करके आए हुए हैं। तो एक तो वो फर्जी लगाया गया, उसी के आधार पर तो कार्य मिलता है। पहले आपकी दक्षता देखी जाती है, आप कितने निपुण हैं उस कार्य में, तो जब ही आपको कार्य मिल सकता है। तो वो ताइवान का लगाया गया, और जब अब जांच होगी तो ये मालूम पड़ेगा कि इन कंपनियों का ताइवान से दूर दूर तक कोई रिश्ता ही नहीं है। तो इसके बाद इनको जो टेंडर दिया गया कार्य करने के लिए, उसमें 10 से 20% तक ही कहीं कहीं पर कार्य हुआ है, और जो 400 करोड़ रुपए टेंडर में बढ़ा दिए गए थे, उसका कोई कारण ही नहीं बताया गया कि 400 करोड़ रुपए किस लिए बढ़ा दिए गए हैं। और वो 400 करोड़ रुपए का भुगतान भी कर दिया जाता है, और उसको अधिकारी, कर्मचारी और नेताओं में बांट दिया जाता है। अब ये तो दिल्ली बोर्ड के चेयरमैन बताएंगे, मुख्यमंत्री बताएंगे कि भाई पैसा कैसे कैसे गबन किया गया, या कंपनियां बताएंगी कि कैसे कैसे उनको पेमेंट गया और कैसे कैसे उन्होंने रिश्वत के रूप में ये पैसे बांटे हैं। तो दोस्तों, ये व्यक्ति कितना दिमाग लगाकर भ्रष्टाचार को अंजाम देता है, आप खुद समझ लीजिए। अब दूसरा चरण जो इस घोटाले का है, इन तीनों कंपनियों ने लगभग 2000 करोड़ रुपए का टेंडर तो ले लिया अपने नाम से। वो ही टेंडर 1100 करोड़ रुपए में किसी अन्य कंपनी को दे दिया। काम आपको मिलता है, आप किसी दूसरे को दे देते हो, वो भी 1100 करोड़ रुपए में। और उस 1100 करोड़ रुपए में भी सरकार का कमीशन तय होता है, यानी कि 800 करोड़ रुपए का कार्य 2000 करोड़ रुपए में कराया जा रहा था। इतने एविडेंस मिल चुके हैं ईडी को। जिस कंपनी का प्रमाण पत्र लगा है, वो कंपनी कार्य नहीं कर रही, और दूसरी कंपनी को वो आगे से आगे उस प्रक्रिया का हिस्सा बना देती है। तो जिन कंपनियों के नाम टेंडर छूटा, वो कंपनियां तो बीच में से गायब हो गई। पैसा उन्हीं को जा रहा है सरकार का, लेकिन कार्य कोई और कर रहा है। और वो कितने में कर रहा है? 800 करोड़ रुपए में। तो सीधे सीधे 1200 करोड़ रुपए का गबन इस टेंडर प्रक्रिया में किया गया। तो दोस्तों, जो आज दिल्ली जल बोर्ड की हालत है, 70,000 करोड़ रुपए का कर्जा हो गया है दिल्ली जल बोर्ड पर। और ये महाराज शीला दीक्षित पर क्या आरोप लगाते थे? खा गई बिजली, पी गई पानी, शीला दीक्षित की यही कहानी। तो इसके घर में 52 एसी चले, कोई दिक्कत नहीं है। अगर शीला दीक्षित के घर 8 एसी चलते थे तो ये व्यक्ति उस पर हमलावर था, उसकी जांच कराकर जेल में भेजने के लिए तैयार था। और अब इसकी जांच चल रही है, जेल पहुंच गया है, तो करोड़ों रुपया वकीलों को दे रहा है, उसमें से भी घूस ले रहा है कि मुझे दीजिए, आपकी फीस 50 लाख है तो 20 लाख मेरे हो गए, 30 लाख आप रखिए। तो ये जो गड़बड़ झाला अभी एलजी नहीं पकड़ पा रहे हैं, या केंद्र सरकार ऐसा कोई कानून लाए कि ये जो भ्रष्टाचारी सरकार के बजट में से पैसा निकालते हैं अपना केस लड़ने के लिए, उन पर रोक लगे। और एलजी को पावर है, एलजी आज ही चाहें
तो दिल्ली सरकार के सारे कार्य रोक सकते हैं, क्योंकि मेन भूमिका में आज एलजी ही दिल्ली सरकार चला रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री के तो कहीं साइन होते नहीं है। मंत्रियों का कोई भी फाइल एलजी के पास ही जाती है, तो एलजी चाहें तो रोक सकते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि जो अभी बिल बना रहे होंगे ये वकील लोग, उसको सैंक्शन के लिए दिया ही ना गया हो, क्योंकि इंतजार है कि केजरीवाल बाहर आ जाए, उसके बाद ये बिल पेश किए जाएं और एलजी से पास कराए जाएं। बाहर आने का मतलब ये है कि केजरीवाल एक्यूज्ड तो रहेगा, लेकिन सीधे सीधे उस पर आरोपी होने के सारे तथ्य जो अभी ईडी और सीबीआई लगा रही है वो कमजोर पड़ जाएंगे। जमानत का मतलब यही होगा। लेकिन ईडी ने कल एक 7वीं और 8वीं चार्जशीट दायर कर दी है दिल्ली शराब घोटाले में। उसके बारे में आज शाम को विश्लेषण करेंगे, और वो जो विश्लेषण होगा वो आपके होश उड़ाने वाला होगा। केजरीवाल किस हद तक इकोसिस्टम के रूप में भी कार्य कर रहा है, क्योंकि इन्होंने एक बात कही थी, केजरीवाल को आप बंद कर सकते हो, लेकिन केजरीवाल एक सोच है, उसकी सोच को आप खत्म नहीं कर सकते। तो वही सोच, वही इकोसिस्टम केजरीवाल का कितना मजबूत है, जो विदेशों से लिंक भी जोड़ रहा है और जुडिशरी से भी लिंक जोड़ चुका है। वो ऐसी चार्जशीट जो ईडी ने दाखिल की है, उसमें क्या क्या एविडेंस हैं, पुख्ता एविडेंस है, जिसे कोर्ट भी काट नहीं पाएगी। तो दोस्तों, ये दिल्ली जल बोर्ड का घोटाला किस तरह से हुआ, 800 करोड़ का कार्य किस तरह से 2000 करोड़ में दिया गया, ये सरल भाषा में मैंने आपको समझा दिया है कि 3 कंपनियों को दिया जाता है टेंडर, वो आगे उसको कन्वर्ट कर देती हैं, दूसरों को दे देती हैं। पहले ये टेंडर 1546 करोड़ का होता है, 400 करोड़ रुपए फिर बढ़ा दिए जाते हैं, वो 400 करोड़ रुपए आपस में बांट लिए जाते हैं, और यही टेंडर फिर 1100 करोड़ में दूसरी कंपनी को दे दिया जाता है, और 300 करोड़ रुपए वहां से भी घूस खा ली जाती है। तो इसके दिमाग को आप सोच नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे किस तरह से ये व्यक्ति घोटाला करता है। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। मेरा कंटेंट, मेरा विश्लेषण आपको पसंद आए तो भरपूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकॉन दबाइए। वीडियो शेयर कर सकते हैं तो वीडियो को शेयर भी कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, भारत माता की जय।